पुनः एक बार शरणस बायोलॉजी में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर आर एस शरण आपकी सेवा में पुनः हाजिर हूँ और एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे, दैट इज एम्ब्रियो। रिकॉल द प्रीवियस क्लास। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एंड देन एंडोस्पर्म। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, द एम्ब्रियो। क्लियर? कहते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड ओव्यूल में आपने कहा था कि देयर इज ए पोर इन ईच ओव्यूल कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो जाइगोट का जो निर्माण होता है, आपने कहा था फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा कि द मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। क्लियर? तो यह जो जाइगोट का निर्माण है वह एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। याद कीजिए, माइक्रोपाइलर एंड की ओर ही हमेशा होते हैं एग सेल, दैट इज एग एपेरेटस। दो सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। अर्थात इस जाइगोट का निर्माण हमेशा होगा किस ओर? माइक्रोपाइलर एंड की ओर। क्लियर? कहते हैं कि यह जाइगोट तभी डेवलप करता है जब कुछ एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म रिकॉल कीजिए, द सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म एंडोस्पर्म। और आपने कहा था कि एंडोस्पर्म इज ए फूड स्टोरेज टिश्यू विच स्टोर्स फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। आज तो यही एम्ब्रियो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो यह जाइगोट तभी डेवलप करता है जब कुछ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज एन एडाप्टेशन। यह कहिए कि एक अनुकूलन है कि यह जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको एस्योर्ड फूड, एस्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके। मान ले कि यहाँ जाइगोट डिवाइड करने लगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है और यदि वहाँ स्टोर्ड फूड, तो डेवलपमेंट के समय तो और भी फूड की न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। अगर फूड नहीं रहेगा तो यह ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसलिए यह एक एडाप्टेशन है कि जब कुछ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तभी यह जाइगोट जो है वो डेवलप करता है और एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये भी क्वेश्चन अराइज हुआ है कंपटीशन में। क्लियर? खैर, यह जो जाइगोट है वह डेवलप करता है तो निर्माण करता है प्रो एम्ब्रियो का, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो का। ग्लोबुलर एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो निर्माण करेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का एंड फाइनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो। अंततः एक मैच्योर, एक परिपक्व एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। इनिशियली, प्रारंभिक अवस्था में मोनोकोटाइलेटन्स एंड डाइकोटाइलेटन्स दोनों में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सिमिलर होता है। क्लियर? कि प्रारंभिक अवस्था में डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन समान रूप से होता है। डाइकॉट्स के जो एम्ब्रियो हैं, डाइकोटाइलेटन्स एंड मोनोकोटाइलेटन्स हम लोग 11 में पढ़े हैं। तो डाइकोटाइलेटन्स के जो एम्ब्रियो हैं उसमें दो कोटाइलेटन्स होते हैं और उनके बीच उपस्थित रहता है एक एम्ब्रियो एक्सिस। क्लियर? एम्ब्रियो एक्सिस का लोअर पार्ट, नीचे की ओर जो भाग होता है उसे हम लोग कह देते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोमीन बिलो, पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए कहती है ये सब शब्द याद रखें। हाइपोमीन बिलो कोटाइलेडन, कोटाइलेडन के नीचे उपस्थित है, नाम से ही पता चलता है। क्लियर? कि द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट बिलो द कोटाइलेडन्स इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल एंड द हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इन रेडिकल। वो जो हाइपोकोटाइल है, दो कोटाइलेडन है, उससे नीचे की ओर जो रहेंगे उसको आपने कहा हाइपोकोटाइल, और वो हाइपोकोटाइल का एंड होता है जिस पार्ट में उसे हम लोग कह देते हैं रेडिकल। एंड द रेडिकल ग्रोज टू फॉर्म ए रूट। वही रेडिकल एक्चुअली वृद्धि करता है तो एक रूट का निर्माण करता है। क्लियर? व्हाइल द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस विच इज टुवर्ड्स अपवर्ड, जो ऊपर की ओर रहते हैं उसे हम लोग कह देते हैं इपिकोटाइल। क्लियर? कि द अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस इज कॉल्ड इपिकोटाइल। इपी मीन अपॉन,
कोटाइलेडन, कोटाइलेडन के ऊपर है। एंड द इपिकोटाइल टर्मिनेट्स इन प्लीम्यूल, वह जो इपिकोटाइल है उसका अंत होता है, उसका एंड होता है जिस पार्ट में, उसे हम लोग कह देते हैं प्लीम्यूल। और वही प्लीम्यूल जो है वो ग्रो करता है तो निर्माण करता है शूट का। शूट मीन एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट, स्टेम एंड लीव्स, तना पत्तियां। क्लियर कि एम्ब्रियो एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्लीम्यूल। सीड में पुनः हम लोग पढ़ेंगे। रेडिकल ग्रो करता है तो निर्माण करता है रूट्स का, और वह प्लीम्यूल ग्रो करता है तो निर्माण करता है शूट का। क्लियर, ये बात थी डाइकोटाइलेडन्स में। यदि मोनोकोटाइलेडन्स में देखा जाए तो मोनोकोटाइलेडन्स के एम्ब्रियो में सिंगल कोटाइलेडन होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मोनोमीन वन कोटाइलेडन, एक ही कोटाइलेडन होंगे। ग्रास फैमिली में, सीड में हम लोग मेज ग्रेन पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, तो ग्रास फैमिली में वह जो सिंगल कोटाइलेडन है वो होता है शील्ड शेप्ड। शील्ड मीन ढाल, ढाल और तलवार समझते हैं तो पहले चलते थे तो बचाव के लिए जो रखते थे वो ढाल। क्लियर, तो ग्रास फैमिली में जो ग्रासेस हैं, मेज हैं, व्हीट, पैडी, इन सबों में जो सिंगल कोटाइलेडन है वो शील्ड शेप्ड होता है और उसका वहाँ एक विशेष नाम दिया गया, उसे हम लोग कह देते हैं क्या, एस्क्यूटेलम। उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एस्क्यूटेलम, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर कि ग्रास फैमिली के पौधों में सिंगल कोटाइलेडन शील्ड शेप्ड होता है और उसे हम लोग कह देते हैं एस्क्यूटेलम। क्लियर, मोनोकोटाइलेडन्स में भी एम्ब्रियो एक्सिस होंगे, ठीक उसी प्रकार द लोअर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस इज कॉल्ड रेडिकल एंड द अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस टुवर्ड्स आउटवर्ड, जो बाहर की ओर होते हैं उसे हम लोग कह देते हैं प्लीम्यूल। क्लियर, लेकिन यहाँ एक और टिपिकल, यहाँ एक फैक्ट है कि मोनोकोटाइलेडन्स में विशेषतः जो ग्रास फैमिली के पौधे हैं उसमें क्या होता है कि द रेडिकल एंड प्लीम्यूल, ये जो दोनों रेडिकल एंड प्लीम्यूल है आर कवर्ड विथ टू सेपरेट प्रोटेक्टिव शीट्स। यह जो रेडिकल है और ऊपर की ओर आपने कहा प्लीम्यूल है, तो अलग अलग प्रोटेक्टिव शीट द्वारा ढका रहता है जिसे हम लोग कह देते हैं कॉलियोराइजा एंड कॉलियोप्टाइल। क्लियर कि ग्रास फैमिली के प्लांट्स में आपने एक कैरेक्टरिस्टिक कहा कि उनका जो सिंगल कोटाइलेडन होता है वो होता है शील्ड शेप एंड इज कॉल्ड एस्क्यूटेलम। एंड द एम्ब्रियो एक्सिस, वो जो रेडिकल है और प्लीम्यूल है, दो सेपरेट प्रोटेक्टिव शीट्स द्वारा ढका रहता है। तो रेडिकल को जो ढकता है उसे हम लोग कह देते हैं कॉलियोराइजा, और प्लीम्यूल को जो प्रोटेक्टिव शीट कवर करता है उसे हम लोग कह देते हैं कॉलियोप्टाइल। क्लियर, यहाँ भी जो रेडिकल एंड प्लीम्यूल है ठीक उसी प्रकार से ग्रो करता है, वृद्धि करता है। रेडिकल ग्रो करेगा, निर्माण करेगा रूट्स का, एंड प्लीम्यूल ग्रो करेंगे तो निर्माण कर देगा शूट का। क्लियर, विशेष पुनः हम लोग सीड में और पढ़ेंगे। दिस इज एम्ब्रियो। नेक्स्ट आ जाइए, मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जब हम लोग पढ़ रहे थे फ्लावर, तो याद कीजिए ओव्यूल पढ़े थे, देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, और वो क्लास चूंकि लंबा हो रहा था तो मैंने कहा था इसमें एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज काइंड्स ऑफ ओव्यूल, या हम लोग कहें टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जो कि रह गया था और उससे क्वेश्चन एराइज होता है। मैं आपने जो एमसीक्यूज बनाया फ्लावर का, देखिएगा उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, दैट इज टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्लियर, तो आज हम लोग वो भी देख लेंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उससे भी काफी क्वेश्चन एराइज हो चुका है। दैट इज फर्स्ट, आप हेडिंग दे दूंगा काइंड्स या टाइप्स, या इसी कहते हैं फॉर्म्स ऑफ ओव्यूल। क्लियर, द फर्स्ट वन इज ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल
या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, स्ट्रेट ओव्यूल। फटाफट हम लोग फिगर बनाकर समझते चलेंगे, सिर्फ समझना है, आसान सी चीज है, बट आप इसको हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एराइज होता है इससे। आप क्वेश्चन बैंक में देखना, इससे भी क्वेश्चन एराइज होते हैं। इस वन फ्यूनिकल इंटीग्मेंट मैंने आपको दो बनाया, आप उसको समझेंगे दो ही हैं। क्लियर। यहाँ मुख्यतः हमको इसके टाइप्स देखने हैं। दीज आर एंटीपोडल सेल्स, टू आर these are synergids, and this one is egg cell. Clear. And these three are antipodal cells, and this one is secondary nucleus. रिकॉल करें, रिमेंबर करें, आपने इसे कहा था माइक्रोपाइल। दिस वन चलाजा आपने कहा था, मैं एक फिगर में लिख देता हूं, पुनः लिखूंगा नहीं। आपने कहा था कि द प्लेस बाय विच इंटीग्मेंट्स यूजेस विथ न्यूसेलस, ये न्यूसेलस जिस स्थान पर इस इंटीग्मेंट से फ्यूज रहता है उसे हम लोग कह देते हैं चलाजा। एंड दिस वन हाइलम, द पार्ट ऑफ ओव्यूल बाय विच फ्यूनिकल रिमेन्स अटैच्ड। आपको याद आ गया होगा, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट टाइप है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, या इसी को कह देते हैं स्ट्रेट। ऑर्थोस एक शब्द है, ऑर्थोस मीन होता है ये स्ट्रेट, सीधा। क्लियर। तो कहते हैं कि व्हेन द ओव्यूल इज ए स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ओव्यूल है, बाय विच द माइक्रोपाइल, चलाजा या कहें हाइलम एंड फ्यूनिकल लाई ऑन सिंगल लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन पर उपस्थित है। क्लियर। कि यदि ओव्यूल सीधा हो, जिससे यह जो माइक्रोपाइल है और हाइलम एंड फ्यूनिकल ये सारे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में उपस्थित रहते हैं, सच ओव्यूल इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, लाइक पॉलीगोनम, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल भी हम लोग कह देते हैं। क्लियर। रियोमेक्स, बोथ आर द मेंबर्स ऑफ पॉलीगोनेसी फैमिली। तो पूरे पॉलीगोनेसी फैमिली में ये ओव्यूल जो होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। सेकंड आ जाइए, सेकंड वन एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, इन्वर्टेड ओव्यूल। रिकॉल कीजिए, आप समझ चुके होंगे कि व्हेन द ओव्यूल इज इन्वर्टेड, ये ओव्यूल जो है वो इन्वर्टेड है, उल्टा होता है। और दिस वन इज फ्यूनिकल। क्लियर। दिस वन इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में इधर दो हो गए आपके सिनर्जिड्स, और ये हो गया एग सेल। दिस थ्री आर एंटीपोडल सेल्स एंड दिस वन सेंट्रल सेल एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर। अब कहते हैं कि व्हेन द ओव्यूल इज इन्वर्टेड, ये ओव्यूल जो है वो इन्वर्ट कर गया, उल्टा हो गया। मैंने वहां भी आपको बताया था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, तो यही फिगर था। उसके कारण गौर कीजिए कि यहाँ हाइलम है, दिस वन फ्यूनिकल एंड दिस वन रैफे, ये चलाजा है। क्लियर। तो कहते हैं कि व्हेन द ओव्यूल इज इन्वर्टेड, ये फ्यूनिकल था, ओव्यूल था, वो इन्वर्ट कर गया। क्लियर। अब इन्वर्टेड है, इसके कारण क्या हुआ कि यह जो माइक्रोपाइल है वो चला गया बिल्कुल हाइलम के नजदीक। पिछले फिगर में आप गौर कीजिए कि यहाँ पर माइक्रोपाइल और यह जो हाइलम है
ये दोनों दो पोल पर हैं, एक दूसरे से काफी दूरी पर है। चूंकि यहाँ पर ये ओव्यूल जो है वो इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। क्लियर? मैंने कहा कि सपोज कीजिए कि ये फ्यूनिकिल है, ये ओव्यूल है और ये इन्वर्ट कर गया, तो होता क्या है कि यह जो फ्यूनिकिल है वो ओव्यूल की दीवारों के साथ अटैच्ड हो जाता है, एक रिज, एक उभरा हुआ स्थान उत्पन्न करता है और उसे हम लोग कह देते हैं क्या? रैफे। यह हमेशा याद रखिएगा कि इन्वर्टेड ओव्यूल में यह जो फ्यूनिकिल है वो कंटिन्यू करता है इस इंटीगमेंट के साथ, ओव्यूल की दीवारों के साथ, और उसके कारण एक रिज, एक उभार उत्पन्न होता है जिसे हम लोग कह देते हैं रैफे। बट यहाँ भी गौर कीजिए कि यह जो चलाजा है एंड यह जो माइक्रोपाइल है, ये दोनों सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? जैसा कि एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जितना भी गैमोपेटलस फ्लावर्स है, गैमोपेटलस फ्लावर्स मैंने आपको बताया था, द फ्लावर्स इन विच ऑल पेटल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। कहीं भी अगर फ्लावर देख रहे हैं जिसका कि पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है, जैसे आप देखते हैं ब्रिंजल, धतूरा का फ्लावर, वो सारे पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है, हम समझेंगे कि वहां जो ओव्यूल होगा वो होगा कैसा? इन्वर्टेड होगा, वो ओव्यूल उल्टा होगा। क्लियर? अब आइए हेमीट्रोपस ओव्यूल, द थर्ड वन इज हेमीट्रोपस ओव्यूल, या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या? ट्रांसवर्स ओव्यूल। कहते हैं कि when the ovule is present right angle with the funicle, ये ओव्यूल है। क्लियर? और दिस वन फ्यूनिकिल, दिस वन एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एग सेल होगा, ये एग सेल हमेशा होगा किस ओर? माइक्रोपाइल की ओर। पिछले फिगर में भी आप देखिए, एग सेल हमेशा होगा माइक्रोपाइल की ओर, ये हमेशा आपको याद रखना है। क्लियर? अब समझो, नाम से ही पता चल रहा है। कहते हैं कि when the ovule is situated at right angle with funicle। गौर कीजिए कि यह जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल का अपना एक एक्सिस है और ये फ्यूनिकिल का एक्सिस हो गया। गौर कीजिए कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है। क्लियर? कि when the ovule is situated at right angle with the funicule, it is called hemitropous ovule। क्लियर? और ऐसे ओव्यूल में भी यह जो माइक्रोपाइल और चलाजा, ये दोनों सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहाँ हाइलम है, ये फ्यूनिकिल है, यहाँ चलाजा है। जैसा कि एग्जांपल आप लिख डालो, लाइक रैननक्यूलेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ आ जाइए, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या? कर्व्ड ओव्यूल। अब समझिए, दिस इज टिपिकल दिस वन। आपको सिर्फ शेप याद रखना है, आपको शेप याद रखना है कि किस प्रकार का शेप है किस ओव्यूल का। देन एग्जाम्पल याद रखना है, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर? दिस इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में इधर होंगे क्या?
एक apparatus, चूंकि माइक्रोपाइल इधर है तो यही होगा एक apparatus. These three are antipodal cells and this one secondary nucleus, definitive nucleus. Clear? अब समझिए, ये तो हाइलम है, लिखने की आवश्यकता नहीं. दिस वन चलाजा, दिस वन माइक्रोपाइल. क्लियर? कहते हैं कि व्हेन द ओव्यूल इज कर्व्ड, ओव्यूल जो है वो कर्व है. क्लियर? एंड द माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चलाजा. ये ओव्यूल कर्व है लेकिन उसका जिधर माइक्रोपाइल है वो बेंड कर गया, मुड़ गया. किस ओर? चलाजा की ओर. देन दिस इज कॉल्ड कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या? कर्व्ड ओव्यूल. क्लियर? अब जरा गौर कीजिए, क्या यहाँ यह जो माइक्रोपाइल और चलाजा है वो क्या एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में है क्या? यहाँ ये माइक्रोपाइल, अब तक जो टाइप आप 3 टाइप्स पढ़े आपने, वहाँ माइक्रोपाइल और चलाजा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट था, लेकिन इसमें माइक्रोपाइल और चलाजा जो है वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट नहीं होते हैं. क्लियर? जैसा कि आप एग्जाम्पल लिख डालो जब तक. जितने भी लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, यू नो लिग्यूमिनस प्लांट्स, दैट इज पल्स फैमिली, है ना? तो जितना भी लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ग्राम है, पी है, लेंटिल है, ये सारे जो हैं सबों में ओव्यूल हमेशा मिलेगा, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल. क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए आप, 5th, एम्फीट्रोपस ओव्यूल. एम्फीट्रोपस ओव्यूल बिल्कुल आसान है. मैं कहता हूं कि कुछ वर्ड्स हैं उसका मीनिंग याद रखें तो आप खुद से समझ जाएंगे. आप जरा देखिए, एम्फी मीन बोथ, एम्फी मीन बोथ, नाम से ही पता चलता है. वो क्या? दिस वन इज ओव्यूल. यहां भी ओव्यूल जो है वो कर्व्ड होंगे. ओव्यूल कर्व्ड है एंड दिस इज फ्यूनिकल. क्लियर? द मेन थिंग यहां पर जो है वो एम्ब्रियो सैक जो है वो हो जाता है कर्व्ड. दोनों ही यहां कर्व्ड हैं. मैंने कहा कि हमेशा जो एक एपरेटस है, एक सेल है, वो रहेगा किस ओर? माइक्रोपाइल की ओर. क्लियर? इधर हो जाएंगे एंटीपोडल सेल्स और बीच में हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस. क्लियर? दिस वन माइक्रोपाइल, यहाँ हाइलम है, यहाँ चलाजा है, दिस वन फ्यूनिकल. क्लियर? तो कहते हैं कि व्हेन द ओव्यूल इज कर्व्ड, यहाँ ओव्यूल भी कर्व्ड है, एज वेल एज द एम्ब्रियो सैक बिकम्स हॉर्स शू शेप्ड. यहाँ एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड हो गया, दोनों ही कर्व हो गया, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर किया गया एम्फीट्रोपस. एम्फी मीन बोथ, दोनों ही कर्व्ड हो गया. सच ओव्यूल इज कॉल्ड एम्फीट्रोपस ओव्यूल. क्लियर? कि यदि ओव्यूल कर्व्ड हो, वक्र हो, और साथ ही साथ उसका एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड हो, हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े के नाल की तरह ही कर्व्ड हो, सच ओव्यूल इज कॉल्ड एम्फीट्रोपस ओव्यूल. जैसा कि 2 फैमिली का पौधा है, एलिसमेसी एंड ब्यूटामेसी, देयर इज नो कॉमन प्लांट्स, बट आप हमेशा याद रखेंगे एग्जाम्पल में 2 फैमिली है, एलिसमेसी एंड ब्यूटामेसी. ये 2 फैमिली के पौधे हैं. इसके जितने भी प्लांट्स हैं उसमें ओव्यूल होता है हमेशा एम्फीट्रोपस. क्लियर? एंड कम टू द लास्ट टाइप, दैट इज सर्सिनोट्रोपस. सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल. अब समझो इधर, ये भी टिपिकल हैं,
Suppose this one is ovule, this is integument, clear? This one is funicle, and the funicle is much elongated. This is funicle, clear? This is embryo sac. एम्ब्रियो सैक में एक एपरेटस होगा किस ओर, इस ओर किस ओर। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि सर टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। हमेशा याद रखना है, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि एक एपरेटस हमेशा होगा माइक्रोपाइल की ओर। नेक्स्ट, दिस थ्री आर एंटीपोडल सेल्स एंड दिस वन इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्लियर? दिस इज माइक्रोपाइल, दिस वन हाइलम, ये हाइलम हो गया यहाँ। दिस वन फ्यूनिकिल, यही जो है वो फ्यूनिकिल है, ये फ्यूनिकिल है, क्लियर? अब समझिए कि कहते हैं कि इस प्रकार के ओव्यूल में द फ्यूनिकिल इज मच इलोंगेटेड एंड इट फॉर्म्स ए कंप्लीट सर्किल अराउंड द ओव्यूल, क्लियर? In this type of ovule, funicle is much elongated and it forms a complete circle around the ovule. Such ovule is called Sarcinotropous ovule. यहाँ जो फ्यूनिकल है वो काफी लंबा है तो स्ट्रेट ही, बट ये फ्यूनिकल काफी लंबा है जो ओव्यूल के चारों ओर एक संपूर्ण घेरा, एक कंप्लीट सर्किल का चारों ओर से घेरे रहता है। Such ovule is called Sarcinotropous ovule, क्लियर? यहाँ माइक्रोपाइल और चलाजा ये दोनों सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे। यहाँ माइक्रोपाइल चलाजा ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट नहीं होंगे। गौर कीजिए कि यहाँ ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट नहीं है। उसके पिछला टाइप भी आप पढ़े थे उसमें प्रेजेंट नहीं था, क्लियर? हेमिट्रोपस में। लेकिन सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में यह जो माइक्रोपाइल है और चलाजा है दोनों सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे, क्लियर? जैसा कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दैट इज अपोन्शिया, बोटेनिकल नेम ऑफ नागफनी। जो कैक्टस जनरली हम लोग कह देते हैं कैक्टस, प्लूरल होता है कैक्टाई। जितना भी कैक्टस है लाइक अपोन्शिया, नागफनी पहचानते होंगे, क्लियर? तो उसमें कैक्टस जितने भी है उसमें ओव्यूल हमेशा होता है Sarcinotropous ovule, clear? These all are types of ovule. तो इसको शेप आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे, यही पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक में देखेंगे। मैंने वहाँ जो आप MCQs बना रहे थे तो फ्लावर के MCQs में देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो रिटन दिया है तो उसमें इसका क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन वही होगा, क्लियर? देन नेक्स्ट क्लास थ्योरी क्लास जो होगा, अभी तो ये फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, देन एंडोस्पर्म, देन एम्ब्रियो, नॉट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ये फ्लावर का है, क्लियर? ये चूंकि बचा हुआ था, छोटा शॉर्ट लेक्चर था इसलिए मैंने बता दिया था, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग MCQs बनाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा MCQ का आप प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग देख रहे हैं विगत जो 2-3 क्लास में MCQs आपने बनाया तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वही रिपीट करता रहता है। क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, क्लियर? बिहार की राजधानी पटना है तो वही रहेंगे, झारखंड की राजधानी रांची है तो वही रहेंगे, भारत की राजधानी दिल्ली है तो वही रहेंगे, क्लियर? तो क्वेश्चन जितना बनता है उस चैप्टर से, उस टॉपिक से, मैं कोशिश करता हूं कि सारा का सारा उसमें इंक्लूड करूं और आपको मैं दे रहा हूं, इसलिए MCQs से उबिएगा मत, आप गौर से सुनिए, आपको याद भी हो जाएगा। पूरा चैप्टर का एक तरह से वो रिवीजन है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन जो देता हूं तो उससे आपका पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाता है, फैक्ट, क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में जब आप मेरा लेक्चर ओपन करें
उससे पहले काइंडली आप फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो इतना रिवाइज करके ही आप लेक्चर ओपन करना, तो बहुत लाभ होगा। क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे, आपके पास कंसेप्ट होगा, आपको याद रहेगा, तो फटाफट आप जो है वो बनाते चले जाएंगे और समझ में भी अच्छा आएगा। एमसीक्यूज बिल्कुल, जब थ्योरी याद रहेगा तो एमसीक्यूज बनना है और 100% बनना है, ये मेरा दावा है। विद्यार्थी मेरे जो भी आज किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाइए, आंख मूंद कर वहाँ पूछिए कि शरण सर का कोई शिष्य है, तो निश्चित रूप से शरण सर का वहाँ शिष्य है, तो आपका भी कल को होगा, जरूर आप compete करेंगे। मेरी ऐसी अभिलाषा है और आपके पेरेंट्स की भी ऐसी अभिलाषा है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करें। बस यही 2 साल मेहनत करना है 11 एंड 12 का, तो थोड़ा सा मेहनत करें, फिर पूरा जीवन ऐश है, आराम ही आराम है, सुखमय जीवन है। क्लियर? तो सभी शुभकामनाओं सहित नेक्स्ट क्लास जब आप ओपन करें इसके पश्चात, तो जरूर आप वो चैप्टर पढ़कर ही ओपन करें, एमसीक्यूज बनाएंगे, देन हम लोग शुरू करेंगे फ्रूट, देन सीड, सो ऑन। क्लियर? सो बाय बाय।